पढ़ेंगे। फर्स्ट वाली कौन सी है? 13.7। वाली 13.7। हाँ, आज टॉपिक है शंकु का आयतन। चलो इसको बताने के पहले, समझाने के पहले मैं एक चीज बता देता हूं। जैसे क्या है बेलन, ये बेलन, हाँ मैं पढ़ा रहा हूं शंकु का आयतन। चलिए बताइए, सूत्र याद रखने की मैं आपको तरीके बता रहा हूं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र, इसका सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र, ठीक है ना? बेलन का आयतन, यदि किसी भी बेलन में यदि शंकु काटे तो 3 शंकु कटते हैं। जैसे एक शंकु ये, दूसरा ये और तीसरा ये। किसी भी बेलन में शंकु काटे तो कितने शंकु कटते? 3। मतलब एक बेलन से कितने शंकु बनते हैं? 3 शंकु। तो इसका मतलब एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? शंकु का आयतन, इसलिए बेलन के आयतन का शंकु क्या होता है? 1/3। देखो ये पाई आर स्क्वायर एच का पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि जो शंकु होता है वो उसका क्या होता है? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। तो इसलिए इसका सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आज का क्या है सूत्र अपने शंकु के आयतन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सवाल देखिए, अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं अपन। मैं सीधे जो काम के सवाल है वो ही बताऊंगा, ठीक है? जिससे पहले का पहला कह रहा है एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आर बराबर 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल है, फॉर्मूले से सीधा हो जाएगा। शंकु का आयतन, इसके आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई की जगह आर की जगह 6 इंटू 6 और एच की जगह 7। 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 22 का 22, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 25 26 घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना आ गया? 264 घन सेंटीमीटर। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते कहाँ हैं? वो तो आपको टेढ़े ही सवाल पूछेगा। टेढ़े सवाल में देखिए, जैसे कि सवाल नंबर 2, शंकु के आकार के इन बर्तनों की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है कि शंकु के आकार का बर्तन है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं? एल। जब शंकु का क्षेत्रफल का सवाल पढ़ा था आपने, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद आया? तो एल यहाँ पर कितना दे रखा है? देखिए एल बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इस शंकु के बर्तन में कितना पानी आएगा, लीटर में ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है कि धारिता पूछ रहा है, इसका मतलब आयतन। अब इसमें शंकु के आयतन का सूत्र सीधा लगा के ज्ञात मत कर देना, पिछला ज्ञान भी प्रयोग में लाना है। क्योंकि यहाँ पर एल दे रखा है, हमें सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये कि आपको आर, इस पे ऊंचाई तो है ही नहीं, ऊंचाई है नहीं। आपको मैंने बताया था कि उस समय सूत्र एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मूल सूत्र ये था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर ज्ञात करना है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लो। एल स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा ज्ञात करना हो तो एल स्क्वायर में से घटा दो। जैसे कि यहाँ पर एच ज्ञात करना है तो एल स्क्वायर में से तीसरा आर स्क्वायर को क्या करो? घटा दो। एच की जगह ये होता कि भाई जब आर ज्ञात करना होता तो एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है? एच स्क्वायर बराबर एल कितना है यहाँ पर? 25 का स्क्वायर। आर कितना है? 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 725 49
एच स्क्वायर बराबर 576, तो एच बराबर कितना आ गया, क्योंकि 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, तो एच बराबर कितना आ गया 24। अब आपके पास ये एच बराबर 24 है, तो शंकु का आयतन, पहले आयतन ज्ञात करेंगे, सूत्र वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या कितनी है 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी है 24 आ गई। 7 से 7 काट दो, 3 से 24 को काट दो, कितनी बार 8 बार, 22 7 154 इंटू 8, 8 चौको 32, 8 5 40, 40 पे 3 43, सब्जी लगी 4, 8 में 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा किसमें आता है घन सेंटीमीटर में। देखिए अब ये पर सवाल यहाँ पर नहीं रुका, ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी आएगा, धारिता पूछ रहा है लीटर में। हमें पता है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर पानी आता है, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर, 1 घन सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा 1/1000, और 1232 घन सेंटीमीटर में कितना आएगा 1/1000 इंटू 1232, 3 जीरो हटा दिया, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, 1.232 लीटर। तो इसमें कितना पानी आएगा 1.232 लीटर। ठीक है, इसका जैसे कि दूसरे का पहला मैंने दे रखा है, दूसरे का दूसरा ऐसा कैसा करना है वो आप लोग क्या करोगे कर लोगे। मैं आता हूं तीसरे सवाल पे। अब सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है वो एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है 15 से शंकु की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर है। यदि उसका आयतन कितना है 1570 घन सेंटीमीटर, कितना घन सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या। देखिए आप इस पे गणित में ये है कि जो सूचना आपको दे रखी है उसी बेस पे आगे बढ़ी है। सूचना क्या दे रखी है आयतन कितना दे रखा है, 1500 तो आयतन का सूत्र लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 1500, 1/3 की जगह 1/3। इस सवाल में वो उससे पहले क्या है पाई का मान 3.14 रखिए, तो मैंने कितना रख दिया ये 14 पॉइंट हटा दिया नीचे कितना। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एच का मान कितना है यहाँ पर 15 बराबर 1570, आर स्क्वायर का मान क्या करना है आर स्क्वायर बराबर 1570 इंटू 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा इंटू इसका 100/314, 15/1 का 1/15। ठीक है, जो कटता का 157 से ये सीधा कितनी बार कटेगा 2 बार और ये 10 बार। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। चलिए अब आप पहुंचते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है। देखिए हमेशा कोई भी सवाल करो उसकी जो सूचना दे रखी है वो पहले लिख देनी चाहिए। सवाल दिमाग में कोई भी सवाल कॉपी में नहीं होता है, डायरेक्टर दिमाग में होता है, उसके बाद वो कॉपी में उतरता है। इसलिए दिमाग में उसे जमाने के लिए इसको जमा के लिखो, जैसे कि शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दे रखा है बराबर 48 पाई। अब यहाँ पर आयतन पाई में दे रखा है तो आप घबरा जाओगे, तो घबराना नहीं है।
और ज्ञात क्या करना है, आधार का व्यास। व्यास तो सीधा ज्ञात हो नहीं सकता है, त्रिज्या निकालोगे तो व्यास निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास जो सूचना दे रखी है वो क्या है, आयतन दे रखा है। तो आयतन की जगह क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई का 48 पाई, 1/3 पाई। हाँ तो 1/3, ये 1/3 की जगह 1/3 पाई की जगह मैं पाई रहने दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका 22/7 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पाई इधर जाके इस पाई से कट जाएगा। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 9, ये 48 पाई। ज्ञात क्या करना है, आर स्क्वायर, तो इधर वाली सभी संख्याएं जाके उधर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 1/3 का उल्टा 1, 9/1 का 1/9। ठीक है ना, अब पाई का गया, पाई/1 का 1/पाई, पाई से पाई कट गया, 3 तिया 9, 3 का भाग इसमें 2, 6 18, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, आर बराबर कितना आ गया 16 का वर्गमूल 4। पर इससे व्यास पूछा है, क्या पूछा है, व्यास त्रिज्या से हमेशा क्या होता है दुगुना, 2r, 2 इंटू 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का व्यास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब करते हैं हम सवाल नंबर, ये कौन सा हो गया, चौथा। अब सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले, व्यास कितना है, शंकु का व्यास है बराबर 3.5 मीटर। शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है, गहराई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करनी है, ये किलो लीटर एक नई चीज आ गई और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले व्यास 3.5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2। धारिता ज्ञात करनी है, मतलब क्या ज्ञात करना है, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 7, त्रिज्या कितनी है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू ऊंचाई कितनी है 12। अभी पॉइंट हटाओ 1 0, पॉइंट हटाओ 1 0, यहाँ 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 7 पंचा 35, जो कटे वो काट देना, 3 चौको 12, 5 से 2 से 4 कितनी बार 2 बार, 2 से 2 कट गया। अब वो 5 के पाटे से काट दीजिए, इसे 5 के पाटे से काटा कितनी बार 7 बार, 5 दूनी 10 20 बार, 2 के पाटे से काटा 11, इसको काटा कितना 10 बार। ऊपर कितना बचा 11×5 55 इंटू 7/10, 7 पंचा 35, 7 पंचा 35, 35 और 3 38/10 बराबर 38.5 घन मीटर। ये इसकी क्या धारिता आ गई। पर वो सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि इसको किसमें ज्ञात करना है, किलो लीटर में। किसमें ज्ञात करना है, किलो लीटर में। कौन सा सवाल है ये, 5वां। अब ये देखो 38.5 है ना, ये अपने आप में किलो लीटर है। घन मीटर और किलो लीटर एक ही होता है, इसको लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल छठा। इसमें 2-3 सवाल हैं, पर मेरा ये मानना है कि छठा सवाल आप लोग कर सकते हैं, ताकि मैं इससे दूसरे बेहतर सवाल है वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए अपन छठा सवाल ही कर लेते, 3 है तो तीनों कर लेंगे, और आज इतना ही काफी लोग इसमें उतारना भी पड़ता है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना दे रखा है,
9,856 घन सेंटीमीटर। ठीक है। आधार का व्यास, इसका व्यास कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। व्यास 28 से त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तीन चीजें पूछ रहा है। देखो तीन चीजें कौन कौन सी पूछ रहा है। नंबर 1, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। दूसरी चीज पूछ रहा है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तीसरा और पूछ रहा है ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2-4 चीजें एक साथ और पूछ लेता हूं। हाँ यार, एक भी तक घुसर के डाल रहा है। हाँ देखिए, अब हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दो चीजें हैं। कितनी भी चीजें ज्ञात करनी हो, वॉट एवर इट में बी नॉट एनी इश्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमारे पास कहने के लिए आयतन ही दे रखा है। सबसे पहले लीजिए आयतन। पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसका। आयतन का सूत्र क्या? आयतन कितना है? 9,856। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 9,856। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 7, आर स्क्वायर की जगह 14 इंटू 14 एच की जगह एच बराबर 9,856। अब एच ज्ञात करना है तो बाकी संख्या सब ले जाके उधर पटक दीजिए। इंटू 1/3 का उल्टा 1, 22/7 का 7/22 इंटू 1/14 इंटू 14। ठीक है। मेन चीज है कि सवालों में काटना सरल तरीके से समझ में आए खुद को ऐसा, क्योंकि आप यहाँ तक तो कर लोगे, आपसे संख्याएं कटती नहीं है फिर। चलिए देख लेते हैं अपन कैसे नहीं कटती है। 7 के पाड़े से काटो, 7 दूनी 14। ठीक है। अब ये ऐसी संख्या जब भी दे तो 22 के पाड़े से कटेगी, तो जैसे 22 का पाड़ा आपको नहीं भी आता तो 11 के पाड़े से काटो। 11 दूनी 22, 11 88, 98, 10, 11, 99, 6, 11 से 66 कर गया। फिर 2 का भाग वापस इस पे दे दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 का भाग फिर इस पे दे दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एच बराबर, गलती कर दी अपन ने। आर स्क्वायर कितना है? आर कितना था? 14 इंटू 14 बराबर 2 बार लिखा है। हाँ सॉरी, नीचे क्या बचा हुआ है? 14 बचा हुआ है अभी तक। मैंने कहा कि ऊंचाई इतनी 224 मीटर कैसे आ गई, तो 14 का भाग इस पे दो। 14 एकम 14, 8, 14, 6, 84, 16 बार। कितनी बार कट जाएगा ये? 16 बार। तो एच बराबर कितना आ गया? 16 इंटू 3 48 मीटर। कितना मीटर? ऊंचाई 48 मीटर आ गई। इसका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखिए वो इसमें। दूसरा कह रहा है वो, दूसरा सवाल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए एल स्क्वायर एच कितना है इसमें? 48 का। चलो आप 48 से गुणा करना फटाफट कोई। और आर स्क्वायर कितना है इस सवाल में? 14 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 14 का 14 से गुणा करो 196। 48 का 48 से गुणा करो। तू क्यों नहीं कर रहा? कॉपी नहीं क्या? नहीं सर, सब कर क्या होता है? प्रैक्टिस अपनी नहीं होती, वो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। 2304। दूसरे भी करो, पता चल जाएगा। 2304। तो एल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ो 6 4 10, 9 10, 2500। कितना आ गया? एल स्क्वायर बराबर 2500। तो एल बराबर कितना आ गया? 2500 का वर्गमूल कितना? 25 का वर्गमूल 5 और 2 जीरो का 1 जीरो कितना हो गया? 50। तो दूसरा भी आ गया, एल का मान कितना आ गया? 50। फिर तीसरा पूछा है वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? बोलो फटाक से।
बोलो बोलो। शंकु का वक्र पृष्ठ भूल गए, पाई आर एल क्या होता है? पहले वाली क्लास में पढ़ा, पहले वाली उसमें पढ़ा था जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। मैंने एक बताया था शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, फिर बताया था वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। देखो ये चीजें याद भटक, ये तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी इसकी 14 इंटू एल कितना आ गया 50, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 50, 0 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 2200 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ हमेशा किस में आता है? वर्ग में आता है। और आयतन हमेशा किस में आता है? गल में आता है। तो 3 चीजें पूछी थी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीनों ये निकाल दिए। कितने सवाल हो गए आज के? 6 सवाल। वीडियो जरूरी नहीं है कि आज आई जाए, क्योंकि मैं 4 वीडियो अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, अब 4 और करने हैं। कैपेसिटी होगी, मोबाइल जब आई कर जाएगा तो मना कर देगा, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। नहीं तो 10 बजे तक तो मैं डाल ही देता हूँ, आपको बताया, आप सो जाते हो उसके बाद। क्योंकि ये सब वीडियो निपटाने का काम मैं 12 बजे तक कर लेता हूँ, और मैं ग्रुप में डाल भी देता हूँ, क्योंकि मैं फिर भूल जाता हूँ। तो नहीं तो कल सुबह पूरा दिन है, कल छुट्टी है, एंजॉय कीजिए आराम से, 10 बजे तक उठिए, ठीक है ना? चलिए परसों मिलेंगे, आज के लिए तक आप